करना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेते हैं आप, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट बता दीजिए। सलमा मैम से पूछ लेते हैं। जब से आपने न्यूट्रिशन खाना स्टार्ट किया है सलमा मैम, इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनी है, तब से आपको क्या साइड इफेक्ट हुआ है हर्बल लाइफ से? मुझे तो मैम बहुत खुशी हुई है, सबसे पहले तो बात नहीं मुझे नहीं, ये वो तो साइड इफेक्ट है जो आपने 22 किलो वजन कम किया है। सुबह तो मैम मुझे ये क्लास भी बता रहे थे, हमने कहा 5 साल के ऊपर ये टॉपिक कर रहे हैं। तो सलमा मैम फटाफट से ये बताइए, जब से आप इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनी है, तब से आपको क्या यहाँ पे, जैसे लोग कहते हैं ना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम लेंगे तो हमें ऐसा तो नहीं है इसको छोड़ेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ आपके भी माइंड में आया था? या हर्बल लाइफ पियेंगे तो मुझे साइड इफेक्ट हो जाएगा, है ना? नहीं तो मैम, मेरे आप दिमाग में अपना नहीं आया। बताइए, आप अपना बताइए कि बॉडी में क्या साइड इफेक्ट हुआ है। मैम पहले तो मेरे जो दिक्कत थी वो मेरी कम हो गई, और जो बता रहे हैं कि वेट बढ़ जाएगा, मुझे आप पे भरोसा है। अगर मैं जैसे 5 साल ने सवेरे कहा था छोड़ेंगे, वो आपके ऊपर है। आप अपने कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर तो आप सही चलेंगी। वही खान पीन में दिक्कत करेंगी तो फिर आपका वेट बढ़ जाएगा। वो तो आपके ऊपर है ना, आप जैसा चाहेंगे वैसे शरीर को ढाल सकती हैं। फिर आप बिल्कुल। गड़बड़ करेंगी तो फिर वो आपके ऊपर है। वो तो कोच की कोई बदनामी हम लोग क्यों करें? कोच को हम लोग बदनामी भी नहीं कर सकते हैं। वो शरीर का आपके ऊपर है। खान पीना जब पहले भी हम लोग गड़बड़ हो रहा था, कोई आप लोग का साथ तो था नहीं। पहले भी बिल्कुल। हम लोग गड़बड़ हो रहा था। जब आपका साथ मिला तो हम लोग का शरीर भी सही होने लगे, और खाना पीने का तरीका, पानी पीने का तरीका, बैठने उठने का तरीका सब यही तो सीखा है मैम। पहले तो ये हम लोग को मालूम और नहीं था। इससे रिजल्ट क्या मिला जब आपने यहाँ पे आई, तो क्या आपको बेनिफिट मिला? ये तो ये क्लब मुझे बहुत अच्छा लगा, बात करते सबसे अच्छा लगता है। और जब अपने बताते हैं अपने अपना रिजल्ट, वो अच्छा लगता है सबके। और ये तो बहुत कहते हैं कि ये करोगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये कोई बात नहीं है मैम कि हर बार पहले छोड़ोगी मोटापा बढ़ जाएगा। ये मेरे दिमाग में मैम आया ही नहीं। मुझे आपके ऊपर भरोसा था, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यानी अपने कोच पे आपको पूरा पूरा भरोसा है। तो जी सलमा मैम। मैम, आपने कितना वेट लॉस किया है? 22 kg कम मैम। कल मेरा देवर जो है देखा था, 3-4 महीने बाद उससे मुलाकात हुई थी बाईस मेरी। 22 किलो आपने वजन कम किया है। तो कल मैं सवेरे मागरिब के टाइम नमाज पढ़ के निकली थी इकरा के क्लेचर लेने। तो उसने मुझे देखा और आवाज दिया कि भाभी यहाँ आओ। हमने क्या हुआ, कहे कितना वजन कम किया? हमने कहा 22 किलो। फिर लग नहीं रहा है 22 किलो तुमने कम कर लिया। हमने कहा, कुछ ज्यादा नहीं करी? हमने कहा नहीं कुछ ज्यादा नहीं। सासू माई बोली कि ज्यादा मत करना कि बिल्कुल दिक्कत हो जाए तुमको। हमने कहा नहीं दिक्कत नहीं होगी, खाते पीते वेट लॉस करते हैं। मैम ने जैसे बताया वैसे किया है और कुछ नहीं दिक्कत होगी। कहे हाँ आप सर में दर्द तो नहीं होती है? देवर ने पूछा। हमने कहा नहीं सर में दर्द बिल्कुल नहीं होती, जब से मैंने को क्लास अटेंड किया तब से सर में दर्द नहीं होती। वो भी बहुत परेशान हो गया था। तो उसने 4-5 महीने बाद मुझे देखा, जब क्लास अटेंड किया तब उसने मुझे देखा था। तब से उसने मुझे अब मुझे देखा कि जब भाभी तो बिल्कुल चेंज हो गई है, लगी नहीं रही है। तो उसने मुझे क्या कल बात देखा। है! बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट है। और सलमा मैम ये बताइए कि आपने ये कितने दिनों में आपने जो 22 किलो वजन कम किया है, कितने दिन में कम किया है? मैम 22 तारीख को मुझे पूरे 6 महीने हो गए। जी मैम। 6 महीने हो गए 22 तारीख को पूरे, फिर 7वां महीना लग गया मेरा भाई। अच्छा, 7वां महीना, यानी 6 महीने में आपने 22 किलो वजन कम किया है। जी मैम। इससे पहले कुछ ट्राई किया था आपने वजन कम करने के लिए? वजन वही मैम, जीरा पानी शहद पानी। रात का खाना छोड़ देते थे कि सुबह खा लेंगे, रात का छोड़ देते थे, बस यही होता था मैम। शहद पानी, एक्सरसाइज भी करते थे, आज कर लेंगे कल चल लेंगे, बस यही होता। सुबह टहलने जाते थे और और ज्यादा धूप मतलब होती थी। मन नहीं करता था सुबह जो जैसे वर्कआउट 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज आप कर रही हैं, पहले मन करता था एक्सरसाइज करने का या नहीं? आज 2-4 दिन करते थे फिर छोड़ो हटाओ, ये होता था। एक यहाँ है जैसे दिमाग में एक घंटी अच्छा, बजनी पहले है। जैसे एक्सरसाइज आप करती थी तो पहले की ताकत कैसी रहती थी, एनर्जी कैसी थी, और अभी आप करती हैं एक्सरसाइज तो आपकी एनर्जी कैसी रहती है? अब तो मैम एलर्जी बहुत फुल रहती है कि खटाखट एनर्जी कर लेते बढ़िया, हैं। एनर्जी बढ़िया बढ़िया। रहती है। पहले तो अल्सरपन रहता था कि बिल्कुल कि अब 1-2-4 दिन करो फिर छोड़ दो। ये तो काम में शरीर इतना भारी था,
काम ही कर लेते तो मैम यही बहुत दिक्कत होती थी। अब तो काम आपका कहते हैं 6 बजे पूरा पूरा काम कंप्लीट हो। अब इस टाइम मेरा पूरा काम कंप्लीट है, सुबह सिर्फ मेरा खाना रहेगा मैम, कपड़े लत्ते सब खाना ना बना के बाकी क्लास अटेंड करे बैठे, बिल्कुल काम पूरा फिक्स, कोई काम नहीं है। सिर्फ बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, बस उनका टिफिन तैयार करना है। पहले कैसा रूटीन रहता था, जो अभी आपने काम सब फिनिश कर लिया है और अभी मतलब सुबह के लिए सारी तैयारी भी कर लिया आपने, पहले कैसे क्या रहता था रूटीन मैम, जब पहले मैम आपकी सेहत बीमार ठीक रहती थी? थी तो 8:30 बच्चे सो के स्कूल चले जाते थे, मुझे जगाते भी नहीं थे, अपने आप से तैयार होकर खुद ही चले जाते थे, मुझे जगाते थे कि मम्मी सो रही हैं, तो सोने दिन को सर में दर्द होता था, उठाओ मत, अपने आप से उठेंगी। अगर टिफिन विफिन लेना बाहर ही ले लेते थे, अपना तैयार कर लेते थे। अब जैसे उठते हैं खुद ही बना के दे देते हैं, तैयार भी कर देते हैं, इकरा को तैयार करना पड़ता है, बाकी अपने आप तो बड़े वाले तो खुद ही तैयार होकर चले जाते हैं। और पहले तो उठते भी नहीं थे मैम, कब लोग चले जाते जगाते भी नहीं थे, ना भैया जगाते थे, रात में खाना पीना भैया अपने हाथ से खाते थे, मुझे खुद कुछ जगाना नहीं पड़ा, अगर हम सो रहे तो हमको कोई जगाता नहीं था मैम। इनकी नींद खराब हुई, सर में दर्द होती थी, खबर भी अभी कोई चिल्ला दे मतलब तो ये खबर है क्या। घर वालों को मतलब डर रहता था कि तबीयत खराब हो जाएगी, इनके सर में दर्द होने लगेगा, इनको जगाइए नहीं। मुझे सर में दर्द मैम, अगर मेरी थोड़ी सी उठी तो 4-5 दिन वो लेके रहती थी सर में दर्द, इतने भयानक सर में दर्द होती थी, ये मेरे दिमाग की ये नसें पूरी फूल जाती थी, ऐसा लगता ये फट जाएंगी, ये खाली बस हो जाती थी मेरी नसें। अब कैसा रह रहा है, अब कैसा लग रहा अब है? मेरा सर दर्द तो जैसे कहीं छू मंतर बात हो गया, कुछ नहीं सर में दर्द। बढ़िया नींद भी आती है, कोई भी नहीं है, अपने टाइम से मैम 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, रात में भी 2 बजे अपने एकदम टाइम से, जैसे आँख खुल जाती 2 बजे रात में ताज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ, फिर फजर की नमाज से 5 बजे से मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, नमाज आप पूरे 5 बजे जगती हूँ, फिर दोपहर में सब 2:30 बजे खाना ना सबको दे के तब 1 घंटा में सो लेती हूँ, फिर 4 बजे से उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद सबसे फिर रात में 11:30 बजे सोती हूँ। क्या बात है सलमा मैम, ऐसा अगर मैं अपना रिजल्ट बताती तो विश्वास होता? आपको यही लगता कि अरे ये तो झूठ बोल रही है कि सुबह 4 बजे उठती हैं और रात में 11 बजे सोती हैं, तो इतनी ताकत इनको कहाँ से मिल जाती है ना? लेकिन अब आपने जब न्यूट्रिशन खाया है, आपके बॉडी में गया है, पेट में गया है, तो आपको रिजल्ट आया, तो आपको महसूस होता है। और यस मैम। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, डिस्क्लेमर है, मैं किसी प्रकार का मतलब दावा नहीं करते हैं किसी बीमारी को ठीक करने का, बट क्या होता है जब हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं होता और जब हम यहाँ पे आते हैं, तो लाइफ स्टाइल पे जो वेलनेस कोच हम लोग काम करते हैं आपकी सेहत पे, कि आपको खाने पीने की चीजों पे गाइडेंस देते हैं, कितना पानी पीना है, कितनी नींद लेना चाहिए, है ना? तो वो तरीका हम लोग सिखाने का एक ट्रेनिंग देते हैं कह लीजिए, ठीक है? वेट लॉस करवाते नहीं है, वेट लॉस करना हम सिखा देते हैं, हमारा ये काम है, जिससे आपका जो है वो तरीका पता चल जाए, जिससे दोबारा आपको वेट ना बढ़ने पाए। वो तरीके सब अपना लेंगे तो फिर दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा, ये चीज है ना? अगर वो तरीका नहीं लोग समझते हैं, जैसे एक दिन आए सेंटर पे, 2 दिन लॉगिन किए, 3 दिन लॉगिन किए, फिर उसके बाद में क्या होता है, छोड़ दिए, 1 महीना शेक पिएंगे और कहेंगे कि मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, उससे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ये एक अच्छा खाना है, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स की देखरेख में ये बनाया गया है और बहुत सारी मेहनत इसके पीछे लगी है। 18 तरीके के मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन है और बेहतरीन खाना है, बैलेंस डाइट है, सेलुलर न्यूट्रिशन और सेल्स में जाके काम करता है, इसीलिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट आप लोगों के आते हैं। बहुत बढ़िया, सलमा मैम के लिए हम लोग एक बार क्लैप कर दें, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है आपका और सुन के बहुत अच्छा लगा। तो वही मैंने कहा कि देखिए क्या है कि जो है लोग कह देते हैं ना कि मैम जब छोड़ेंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ जाएगा, तो उस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जब घर का खाना हम खा रहे हैं, विनीत सर ये बताइए, खाना अगर हम खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा सर? या तो मुझे वीकनेस आ जाएगी, या तो हम ओवरवेट हो जाएंगे, या तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे, यही होगा ना भाई? अगर हम ये खाना है, ये दवा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि शेक पी रहे थे तभी वेट बढ़ा है, वेट बढ़ा है हमारे खान पान और हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, इसकी वजह से बढ़ा।
ऐसा नहीं कि हम शेक पी रहे थे तो हमारा छोड़ दिया तो हमारा वेट बढ़ गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, उनको समझना चाहिए कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ये वेट लॉस नहीं कराता है, वेट लॉस आपके कोच कराते हैं। ये एक अच्छा खाना, एक अच्छा बैलेंसिंग डाइट है, क्योंकि खाली पेट रह के आप नहीं वेट लॉस कर सकते। इसलिए ये खाना है, आपकी मील को रिप्लेसमेंट करने की ताकत रखता है ना। वो इसको समझना लोगों को जरूरी है, बाहर वाले लोगों को। अपने लोग तो हेल्दी कम्युनिटी में तो पता ही है सबको कैसे क्या होता है ना। एक एक चीजों का आप लोगों को पता रहता है, सारी चीजों को। बहुत बढ़िया। तो शेक बना लीजिए और फिर आ जाइए, और शेक सेल्फी हम लोग करेंगे, है ना, जिससे टाइमली आप लोगों का शेक हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। विनीत सर का आ गया है शेक, सलमा मैम, ये दोनों सिस्टर सिस्टर बहन बहन लगी हुई हैं अपना वेट लॉस करने में, कंपटीशन चल रहा है ये बात। ओके डन, डन सलमा मैम। इस बार देखते हैं एनपीएल में, क्योंकि एनपीएल का मीटिंग अभी अभी वर्कआउट करा के उठे, उसके बाद में लिंक आ गया लॉगिन करने के लिए मीटिंग का। खैर मैसेज तो पहले से आया था, लेकिन और भी कुछ मीटिंग में डिस्कस होना था सीनियर लोगों से। तो यही है कि अगर 2 टाइम शेक पीते हैं उन लोगों को एनपीएल में, बाय द वे खाना ही खा के डाल रहे हैं लोग, तो एनपीएल का नहीं माना जाता है, और ना हम लोग करते हैं। तो मैंने कहा, मैं तो करती थी, मुझे तो यही लग रहा था कि खाना भी खा रहे लेकिन सही टाइम पे खाने लगे तो उनको पिनअप कर देते थे, होता था। लेकिन चलिए ठीक है, जैसा सिस्टम में बदलाव होगा हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ नहीं। जो विनीत सर अगर नौकरी कर रहे हैं, तो जो इनके यहाँ सिस्टम होगा, सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा सर। तो वही मैंने कहा, अभी तक तो मैं ऐसे कर रही थी और जाने अनजाने में, लेकिन जो हमारा सिस्टम बताएगा हम सिस्टम के हिसाब से कर देंगे, कोई उसमें वो नहीं है। उसको बदलाव कर लेंगे, अभी 3 ही 4 दिन हुआ है, तो उसको हम इस मंथ से स्टार्ट कर देंगे। तो एनपीएल में अच्छा अलका मैम का भी है। तो अलका मैम ये बताइए, रख दिया जाए कंपटीशन आप लोगों का? ओके मैम डन। विनीत सर हो जाइए तैयार एकदम, है ना। रंजना मैम किधर है? रंजना मैम ये बताइए,